यूहन्ना 15 अध्याय 12 वचन। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हमारे पिता, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रभु की प्रार्थना की पहली पंक्ति है, हमारे पिता। मेरा मानना है कि यह प्रार्थना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रार्थना का ये हिस्सा हमें बताता है कि हमें हर बार पिता के सामने प्रार्थना करते समय किस स्थिति में रहना चाहिए। प्रार्थना में आपकी स्थिति किसी बाहरी व्यक्ति की स्थिति से नहीं है। यदि आप ईश्वर को पिता के रूप में संबोधित करते हैं तो इसका मतलब है कि वह आपको अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करता है। आप ईश्वर के पुत्र पुत्री हैं। दुनिया बनाने से पहले ही ईश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें मसीह में पवित्र और उसकी नज़र में दोषहीन होने के लिए चुना। ईश्वर ने हमें यीशु मसीह के माध्यम से अपने पास लाकर अपने परिवार में अपनाने का पहले से ही फैसला कर लिया था। यही वह करना चाहता था और इससे उसे बहुत खुशी हुई। दुनिया बनाने से पहले ही ईश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें मसीह में पवित्र और उसकी नज़र में दोषहीन होने के लिए चुना। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के माध्यम से अपने पास लाकर हमें अपने परिवार में अपनाने का पहले से ही निर्णय कर लिया था। यही वह करना चाहता था और इससे उसे बहुत खुशी हुई। इफिसियों 1 अध्याय 3 से 5 वचन। जब आपने यीशु पर अपना पूरा भरोसा रखा तो आपको परमेश्वर ने गोद ले लिया। आपके पास परमेश्वर के संसाधनों और पहचान तक पूरी पहुंच है। इस पद को पाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। यह आपको यीशु में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर द्वारा मुफ्त में दिया गया है। जब आप इस सच्चाई में आश्वासन के साथ परमेश्वर पिता के पास जाते हैं कि आप उनके बच्चे हैं, तो यह स्वचालित रूप से आपकी प्रार्थनाओं की गतिशीलता को बदल देता है। डर कम होता है और आज़ादी ज़्यादा होती है। बारली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।